आप सबको जय मसीह की। आज का हमारा अध्ययन पिंतेकुस्त की वाणी में से एक सच्चा नायक। परमेश्वर की दृष्टि में एक सच्चा नायक वे है जो हर एक भावना को कैद करके उसे मसीह का आज्ञाकारी बना चुका है। संत पौलुस ने ऐसा जीवन बिताया क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। जैसे शिमशोन ने नगर के फाटकों को ढा दिया, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ऐसा वे कहता है। हाँ, वास्तव में संत पौलुस एक आत्मिक दानव था। वे परमेश्वर के द्वारा इतना सामर्थी था कि उसने नरक के फाटक हिला दिए और अंधकार की शक्तियों को छितरा दिया। संत पौलुस की शक्ति का रहस्य क्या था? उसने अपने विचारों में पाप को प्रवेश करने से इनकार किया। जब हमारा मन दुर्बल है तो हम दुर्बल हैं। हमारी आत्मिक सामर्थ्य हमारे मन के सामर्थ्य के अनुरूप है। जब हमारा मन भ्रष्ट होता है तो हम भी भ्रष्ट हैं। यदि हमारे विचारों में पाप को प्रवेश करने की अनुमति दी गई है तो हम आत्मिक रूप से बहुत कमज़ोर और शैतान के हमले के लिए संभावित अवस्था में हैं। मन शरीर और मानवीय जीवन की राजधानी है। शैतान इसे अच्छी रीति से जानता है। इसलिए संत पौलुस कहता है, मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन भ्रष्ट ना किए जाएं। एक मनुष्य की आत्मिक शक्ति उसके वरदानों, तोड़ों या उपयोगिता पर निर्भर नहीं करती। आप एक सामर्थी प्रचारक या परमेश्वर के अभिषिक्त जन हो सकते हैं। आपकी सेवकाई अद्भुत हो सकती है और कई लोग उद्धार, चंगाई, उत्साह और बल पाते होंगे। आप एक शूरवीर प्रार्थना योद्धा होंगे। आप प्राणों को हिला देने वाले प्रचार करते होंगे और आप यहाँ कहीं जाते होंगे, वहाँ बेदारी होती होगी। कैसे भी यदि आपके विचार गिरे हुए हैं तो आप गिरे हुए व्यक्ति हैं। आपके वरदान और तोड़े मुखौटों के समान काम कर सकते हैं और आपके गिरे हुए विचारों को ढांप सकते हैं, परंतु एक दिन आप अपनी गिरावट से पूरे संसार को चकित कर देंगे। धोखा न खाएं। अपनी वास्तविक आत्मिक सामर्थ्य आपके मन की सामर्थ्य है। यदि आपके विचार सड़े हुए हैं तो आप भी सड़े हुए हैं। यहाँ तक कि एक महान आत्मिक दानव भी जब उसके विचारों में पाप प्रवेश करता है तो वे एक गिरा हुआ व्यक्ति है। क्या आप एक गिरे हुए व्यक्ति हैं? यदि आपके विचार गिरे हुए हैं, सच्चाई को स्वीकार करें और बहुत देरी होने से पहले पश्चाताप करें। शुद्धता
एक रीति में मसीह जीवन की सच्ची शक्ति है। ये वो शक्ति है जो नरक के फाटकों पर जय पाती है। वे शक्ति जो पाप, बीमारी, शैतान और इस पृथ्वी पर की प्रत्येक दुष्ट शक्ति पर जयवंत होती है। जब परमेश्वर के एक बच्चे के पास शुद्धता की शक्ति होगी तो वे सिंह से भी अधिक, हियाव वाला मेमने से भी अधिक, कोम और स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूतों से भी अधिक मधुर और शुद्ध होगा। शुद्धता के बिना जीवन असफल है, सेवकाई असफल है, हर एक बात असफल है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसका नाम पवित्र है, उसका सिंहासन पवित्र है, उसका मुकुट पवित्र है, उसके वस्त्र पवित्र है, उसका स्वर्ग पवित्र है, उसके स्वर्गदूत पवित्र है, उसकी प्रतिज्ञाएं पवित्र है, उसका सम्मुख पवित्र है, उसके सेवक पवित्र हैं, उसके वचन पवित्र हैं, उसकी चाल पवित्र है, उसकी आराधना पवित्र है, उसकी आत्मा पवित्र है, उसकी बुलाहट पवित्र है, उसका प्रेम पवित्र है, उसकी कलीसिया पवित्र है, उसका विश्वास अति पवित्र है, उसका मंदिर अति पवित्र है, उसके पात्र पवित्र हैं, उसका नगर पवित्र है, उसकी पहाड़ी और उसका पर्वत पवित्र है। वे पवित्र 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 है, वे अति पवित्र है। पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। शुद्धता के लिए एक सही भूख और प्यास के बिना जो मसीही हैं वे ऐसे व्यक्ति के समान है जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो। वे खड़ा भी नहीं हो सकता। चलना और दौड़ना तो दूर है। यदि आप स्वयं को पुनर्जन्म पाए हुए मसीही कहते हैं और सब बातों से अधिक शुद्धता से प्रीति नहीं रखते तो आप व्हीलचेयर पर बैठे हुए मसीही हैं। किसी को आपके आगे धकेलना होगा। आप दूसरों के लिए आशीष से अधिक बोझ हैं। यदि एक अंधे व्यक्ति को सुंदर फूलों से भरे बहार के समय पृथ्वी के सबसे सुंदर बगीचे में ले जाएं, तो वे उसकी सुंदरता का आनंद नहीं उठा पाएगा। मसीह जीवन वास्तव में सुंदर जीवन है, इस पृथ्वी के सबसे सुंदर बगीचे से भी सुंदर। ये कितना दुख है कि कितने अधिक मसीहियों ने कभी शुद्धता का आनंद उठाया ही नहीं, जो स्वर्ग का एक पूर्व स्वाद है। पवित्रता के लिए बुलाए गए ज्योति की संतान श्वेत वस्त्र धारण किए चलते यीशु के साथ वस्त्र वह दूषित नहीं, मैला नहीं, पाप से परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है। उसमें उसके पंखों तले अपनी चद्दर उड़ा दे। चद्दर शब्द मूल अनुवाद में पंख, सुरक्षा का पंख है। यहूदियों की रीति में जब विवाह होता है तो पुरुष को दुल्हन के ऊपर एक वस्त्र जो कि टैलित कहलाता है फेंकना पड़ता था और उसके सिर को ढांपना चाहिए था, जो कि इस बात का सूचक है कि वे उसे अपनी सुरक्षा में ले रहा है। वस्त्र स्वभाव को दर्शाता है। मसीह का स्वभाव हमें ढांपना चाहिए। प्रभु के पंख तले हमें बड़ी सुरक्षा है। वे तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। जब तक ये आपत्तियां निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। दाऊद पुकारता है, अपनी आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। हे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, हाँ, परमेश्वर हमें बहुत और बहुतायत से प्रेम करता है। उसने हमें चुना और बुलाया।
इसलिए हम भी परमेश्वर के संग होकर एक पवित्र और पवित्र जीवन बिताएं और उसके योग्य बने। परमेश्वर के नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आप सभी सुनने वालों को जय मसीह की।